वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर क्लास 12th अकाउंट्स के एमसीक्यूज देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 55 तक बता चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में पूरी एमसीक्यू की सीरीज डली हुई है, आप उसे देख लेना। ये एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, हम सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपसे किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे क्लास 12th अकाउंट्स में। यदि आप मेरे वीडियोज देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से वीडियोस लेकर आऊं। तो बिना देरी किए करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ते हैं, मतलब एमसीक्यू नंबर 56। ए, बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3:2 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st4/2023 they agreed to share profit and loss equally due to the change of the profit sharing ratio B gain और sacrifice। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो A, B और C तीन पार्टनर थे, उनका जो ओल्ड रेशो था वो कितना था 5:3:2। अब इनका जो न्यू रेशो ये सोच रहे हैं वो कितना सोच रहे हैं 1:1:1। अब यहाँ पर बात पूछी गई है बी की, ये बी को गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है। तो बी का रेशो है 3/10 पुराना, वो नया है 1/3। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, बीज रेशो। ठीक है, बीज रेशो। तो क्या करेंगे हम, जो न्यू रेशो है उसमें से ओल्ड रेशो को माइनस कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पर माइनस करूँगी तो मैं यहाँ पर देखूँगी कि मेरे पास आ रहा है 1/30। तो जो यहाँ पर इसका जो 1/30 आ रहा है वो क्या है, सेक्रीफाइजिंग रेशो है, क्योंकि माइनस में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 1/30 का उसने सेक्रीफाइजिंग किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। S and T were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 3:2. They admitted you as a new partner. You admission the existing provision for bad debts, doubtful debts is 7,000. It was decided to return of 3,000 as bad debts. The remaining debtors are considered as a good. The amount to be debited or credited on revaluation account on the account of above treatment. ये कह रहे हैं कि S और T पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया, यू को एडमिट किया। उस समय फर्म का जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था वो था 7,000। ठीक है ना, कितना था 7,000। इसमें से 3,000 को रिटर्न ऑफ किया गया, मतलब 3,000 को बताया गया कि हाँ वाकई पैसे डूब गए, लेकिन जो बचे हुए थे 4,000 उनको क्या बोला गया कि ये गुड है, मतलब इन्होंने पैसा दे दिया है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है वो डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जो ये जो 4,000 है ये अच्छे माने गए। मतलब क्या हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब इन्हें हम डेबिट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो फर्म की नेटवर्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब नेटवर्थ इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका जो सही ऑप्शन आने वाला है वो डी आने वाला है, डेबिट 4,000 रुपीज। क्लियर। चलो इसके बाद है 58। On the dissolution of partnership firm, there existed a balance of 45,000 in sundry debtors account, balance 8,000 in provision for bad debts account, books of the firm. The amount by which realization account will be debited for closing sundry debtors. तो ये बोल रहे हैं कि एक फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, वो बंद हो रही है। तो अब उसका जो बैलेंस है वो 45,000 है सन्ड्री डेटर्स का। कितना है 45,000 है। और जो प्रोविज़न बनाया गया था वो था 8,000। तो हम प्रोविज़न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से 45,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37,000। और इस 37,000 को क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे सन्ड्री डेटर्स को क्लोज करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है बी। क्लियर। चलो 59 देखो। आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू द ड्रॉइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग कितना 40,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 24,000 एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 32,000। द कैपिटल ऑफ अशोक अ पार्टनर 5 लाख। ठीक है ना, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद उसकी जो कैपिटल थी 31/3/2022 को सॉरी कितनी थी
31 मार्च 2022 को थी 5 लाख रुपीज़, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल को 2021 को उसकी कैपिटल कितनी थी। तो ये पिछले साल की कैपिटल जानना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कैपिटल इज एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट ईयर की कैपिटल दी है 5 लाख और हमें निकालनी है x, तो x में से हम पहले तो क्या करेंगे, ड्राइंग 40,000 को माइनस कर देंगे और जो प्रॉफिट दिया है 24,000 और 32,000 एडिशनल कैपिटल है उसको ऐड कर देंगे। तो चलो अब इसको सॉल्व करो। 5 लाख इज इक्वल टू x माइनस 40,000, यहाँ पर 24,000 एंड 32,000 को प्लस कर लो 56,000, फिर इसे सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर लो, या तो x को यहाँ ले आओ, यहीं रहने देते हैं। अब इसको माइनस करना पड़ेगा 56 में से 40,000 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये प्लस में आ जाएंगे 16,000, क्योंकि ये माइनस छोटा है प्लस बड़ा है। फिर हम 5 लाख में से 16,000 को माइनस करेंगे सॉरी, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,84,000 और ये क्या निकलेगा, x मीन्स कैपिटल लास्ट ईयर की, तो यहाँ पर 4,84,000 इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्लियर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, ज़्यादा वीडियो बड़े नहीं रहते हैं, 5 मिनट के हैं, 5 मिनट में 5 MCQ भी आप करेंगे तो आपके बहुत सारे MCQs हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हम 60 नंबर तक के MCQ तक पहुंच चुके हैं। यदि आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके कम से कम एग्जाम तक सोचिए कितने MCQ हो जाएंगे, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, है ना। जोश एंड जीवन वर पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. जीवन withdraw 5,000 per month starting from 30 June 2021. The partnership deed provide the interest on drawing will be charged 12% per annum. The average number of month which interest of जीवन total drawing will be charges. तो देखो बच्चों, यहाँ पर इतना कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो एवरेज नंबर ऑफ मंथ है जीवन की ड्राइंग के कैलकुलेशन के वो कितने होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में जो सॉरी इस पे जरा ले ले, क्या दिया है 30 जून 2021, ठीक है ना। मतलब 30 जून तक वो क्या करता है, जीवन विड्रॉ करता है 5,000 पर मंथ। 30 जून से स्टार्ट किया है, मतलब कब से स्टार्ट किया है, 1 जुलाई से स्टार्ट किया है। 30 जून मतलब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट किया है, और कब तक 31/3/2020, मतलब क्या है 31 मार्च तक। तो कितने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, टोटल 9 मंथ, ठीक है 9 मंथ। तो अब यहाँ पे जब हमें एवरेज नंबर ऑफ मंथ निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट मंथ है ना, ये फर्स्ट मंथ है, और 9 मंथ, ये फर्स्ट मंथ प्लस 9 मंथ डिवाइडेड बाय 2, इसका एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर 10/2 इज इक्वल टू 5 मंथ, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आने वाला है इसका 5 मंथ डी। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन कर लिए, अब आगे वाले वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।